Welcome students, myself Rakesh Kumar Palla, lecturer maths, Government Girls Senior Secondary School, Guru Har Sahai. 10 plus 2 class ਦਾ mathematics ਦਾ chapter number 5th continuity and differentiability ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਦੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੈਲਕੂਲਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਰੋਲਜ਼ ਥਿਊਰਮ ਐਂਡ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਥਿਊਰਮ। ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਥਿਊਰਮ ਨੂੰ ਲੈਗਰਾਂਜੇਜ਼ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਥਿਊਰਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਲਜ਼ ਥਿਊਰਮ ਦੀ। ਤਾਂ ਰੋਲਜ਼ ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰੋਲਜ਼ ਥਿਊਰਮ। ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਲੈਟ ਐਫ ਸੱਚ ਦੈਟ closed interval AB to R set of real. So let f from closed interval AB to R be a real function such that it satisfies three conditions. The pehli condition such that fx is continuous in the closed interval AB. Second, fx is differentiable in open interval AB. Third is fa is equal to fb. Mean फंक्शन की वैल्यू ए पॉइंट ते फंक्शन की वैल्यू बी पॉइंट ते बराबर है। तो तीन कंडीशंस रोल्स थ्योरम दियाँ अगर सैटिस्फाई हो जांदियां ने दैन देयर एग्जिस्ट, इन्हों आप की बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी belonging to open interval AB such that f dash c equal to 0। ਤਾਂ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ A B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਲਜ਼ ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਈਏ ਇਹਦਾ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਨ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ ਏ ਬੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਪਲਾਟ ਕਰੀਏ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ fx। ਤਾਂ fa fb, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊ a ਲੈਣੀ ਹੈ x ਦੀ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ b ਲਈਏ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ fa fb ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਹੈ a fa ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ, fb ਸੇਮ ਲੈਂਥ आपने कोल एफ बी आ गई। अगर आ पॉइंट आप ए ले लिए तो ये कोआर्डीनेट ए एफ ए आ गई। अगर आप बी पॉइंट ले लिए ये कोआर्डीनेट बी एफ बी आ गई। तो थर्ड कंडीशन एफ ए एफ बी बराबर एफ ए एफ बी मीन वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू ए एंड वैल्यू ऑफ एफ बी मीन वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू बी। तो एफ ए एफ बी बराबर। हुण जेकर आपां करव ए ड्रा कर लीए कादी y इक्वल टू एफ एक्स दी, तो बड़े ध्यान नाल देखो जदों आपां इस ए पॉइंट तो बी पॉइंट ते गए
तो जो आप करव ड्रा की ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨ ਨੂੰ ਉਠਾਣਾ नहीं ਪਿਆ। या इदा कह लो कि इस करव के उपर कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिथे ये फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स डिफाइंड नहीं है। इट मीन फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हो गया। दूसरी कंडीशन ते आओ हुण दूसरी कंडीशन की सी एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल ए बी। ਹੁਣ ਆ ए ਤੇ बी ओपन इंटरवल यानी कि ना तो आप एक्स की वैल्यू ए लैनी ना एक्स की वैल्यू बी लैनी है। ए तो बी दे विच कोई भी पॉइंट ले लो इस करव के उपर तो उस पॉइंट ते करव के उपर आप टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। आ पॉइंट आप ए तो बी दे विच है करव के उपर पॉइंट लिता है ये भी आप टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। इस पॉइंट ते भी आप करव के उपर टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो आप ए तो लैके बी ओपन इंटरवल दे विच हरेक पॉइंट ते आप करव के उपर टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। या इदा कह लो भी इस ए ते बी ओपन इंटरवल दे विच कोई भी वैल्यू लईए इस करव के उपर तो उत्थे टेंजेंट ड्रा करिए तो वो टेंजेंट जिहड़ा है वो वर्टिकल लाइन नहीं है। जे टेंजेंट वर्टिकल लाइन बने तो वह स्लोप डिफाइंड नहीं होता। इट मीन ए बी ओपन इंटरवल जिहड़ा मर्जी पॉइंट ले लीए उस पॉइंट ते करव के उपर टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है। इट मीन फंक्शन जिहड़ा है वो डिफरेंशिएबल हो गया ओपन इंटरवल ए विच। हुण बड़े ध्यान नाल देखो ये पॉइंट है जिथे आपां ड्रा करांगे टेंजेंट टू द करव then this tangent is parallel to x axis। suppose करो a point है c तो वैल्यू इथे f दी fc आ गई। so this is the point c where the tangent to the curve is parallel to x axis। ਜਦੋਂ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होएगा उत्थे जिहड़ा टेंजेंट है आ वाला वो एक्स एक्सिस दे नाल कितना एंगल बनाउंदा है 0 ते tan 0 कितना हुंदा है 0। इट मीन स्लोप ऑफ टेंजेंट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द ज्योमैट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रोल्स थ्योरम भी एक ऐसा पॉइंट करव ते जरूर होएगा जिथे टेंजेंट ड्रा किया जाए वो एक्स एक्सिस दे पैरेलल होवेगा। हुण रोल्स थ्योरम नाल रिलेटेड आपां एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 42 है वेरीफाई रोल्स थ्योरम for the function y is equal to x square plus 2 a is equal to minus 2 b is equal to 2। तो आप इस फंक्शन वास्ते रोल्स थ्योरम देखना है वेरीफाई होंदी है कि नहीं होती। तो सब तो पहला करना की है जिहड़ा गिवन फंक्शन है उन्होंने एफ एक्स सपोज कर लो। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2। इंटरवल की है अपने कोल ए कितना है -2 बी कितना है 2। तो अपने कोल इंटरवल आ गया -2 टू 2 क्लोज्ड इंटरवल। पहली कंडीशन बड़े ध्यान नाल देखो जिहड़ा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 है इट इज़ ए पॉलीनोमियल फंक्शन एंड every polynomial function is defined for set of all real values of x। so this function is also defined in the closed interval -2 to 2। therefore it is a continuous function। तो लिखिए since fx is a polynomial function and every polynomial function is defined for all x belong to R, therefore fx is continuous
in closed interval -2 to 2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ -2 + 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਆਈਏ f dash x is equal to ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ 2x, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਕਿਹਦੇ ਚ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ -2 ਤੇ 2 ਚ ਜਿਹੜਾ 2x ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਰੀਅਲ। ਤਾਂ ਲਿਖੋ ਤਾਂ f dash x is equal to x which is defined for all x belongs to -2 + 2 open interval। It means fx is differentiable in -2 + 2 open interval। ਤਾਂ ਰੋਲਸ ਥਿਊਰਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਣੇ ਆ। ਥਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? FA FB ਦੇਖੀਏ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਾਓ f - 2 a ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ -2 ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ -2 ਸਕੁਅਰ + 2 4 + 2 is equal to 6 and f2 is equal to 2 square + 2 is equal to 4 + 2 is equal to 6। f - 2 6 f2 6 बराबर आ गए since f - 2 is equal to f2। तो f - 2 f2 ये भी बराबर आ गए। बड़े ध्यान नाल देखो रोल्स थ्योरम दियां तीनों कंडीशंस किहड़ियां फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल -2 + 2, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल -2 + 2 एंड f - 2 इज इक्वल टू f2 सैटिस्फाई हो गई। लिखो ऑल द 3 conditions of Rolle's theorem are satisfied, therefore there exists at least one point C belonging to open interval -2 + 2 such that f dash c is equal to 0। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ f dash x 2x ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ c ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ 2c = 0। 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ c = 0/2 ਇੰਪਲਾਈਜ਼ c = 0। ਇਹ 0 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ -2 + 2 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। therefore Rolle's theorem is verified। ਤਾਂ Rolle's theorem ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ function y = x² + 2 in the closed interval -2 to 2 ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਥਿਊਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਗਰਾਂਜੇਸ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਥਿਊਰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਣੇ ਆ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਥਿਊਰਮ और LMV L ਲੈਗਰਾਂਜੇਸ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਥਿਊਰਮ भी ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ let f from closed interval a b to r be any real function such that first condition
एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी कंटीन्यूअस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। दैन दो कंडीशन ਜਿਹੜੀਆਂ फस्ट दो कंडीशन रोल थ्योरम ਦੀਆਂ ਉਹੀ दो कंडीशन ਲੈਗਰਾਂਜ ਮੀਨ ਵਾਲੀ ਥਿਓਰਮ ਦੀਆਂ ਨੇ। थर्ड कंडीशन रोल थ्योरम ਦੀ ਇਹਦੇ ਚ नहीं ਲੈਣੀ। दो कंडीशन रोल थ्योरम ਦੀਆਂ फस्ट ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ। then there exist at least one point C belonging to open interval AB such that f dash C is equal to fb minus fa upon b minus a. So this is the statement of Lagrange mean value theorem or simply mean value theorem. Now we come to the geometrical interpretation of Lagrange's mean value theorem. तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सब तो पहला आप ड्रा कर लीए। फंक्शन आप एफ डैश एक्स लेने हुण ये कंडीशन नहीं है एफ ए एफ बी के बराबर। तो सब तो पहला आप करव सपोज करो ए है वाई इक्वल टू एफ एक्स दी। तो क्योंकि अपने कोल इंटरवल है ए तो बी, इट मीन आ वैल्यू ए है, आ जी वैल्यू है अपने कोल बी है। तो बड़े ध्यान नाल देखो, अगर आप ए पॉइंट ए ले लें, आ पॉइंट आप बी ले लें, तो ए तो बी के कोआर्डीनेट की होणगे। अगर ओरिजिन तो अपने कोल आ डिस्टेंस ए है, तो ऊपर वर्टिकल डिस्टेंस ए तक फ्रॉम एक्स एक्सिस ओ एफ ए बन जाएगा। तो ए दे कोआर्डीनेट ए एफ ए आ जाएंगे। हुण ये जिहड़ा है लाइन आ वाली वर्टिकल लाइन, ए ओरिजिन तो किन्ने डिस्टेंस ते है, बी डिस्टेंस ते है। तो अपने कोल एक्स एक्सिस दे लॉन्ग आप बी चले, फिर आप वर्टिकली बी ते पहुंचने वास्ते कितना डिस्टेंस मूव करांगे, एफ बी। तो बी दे कोआर्डीनेट बी एफ बी आ जाएंगे। हुण जेकर आप ए ते बी नू ज्वाइन करिए, तो ए ते बी नू ज्वाइन करांगे तो अपने कोले एक सीकेंट आ गई ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A and B. This is the secant to the curve. हुण इस ए बी लाइन सैगमेंट दा आपां स्लोप फाइंड आउट करिए। तो स्लोप ऑफ लाइन सैगमेंट ए बी कितना आएगा? फार्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 मीन एफ बी, y1 मीन एफ ए अपॉन x2 मीन वैल्यू कदी बी, ते x1 मीन वैल्यू ए। तो स्लोप ऑफ लाइन सैगमेंट आप ए बी निकाल लिया। हुण बड़े ध्यान नाल देखो, जदों आप ये y इक्वल टू एफ एक्स ड्रा किया इन द इंटरवल क्लोज्ड ए बी, तो आपां नूं इस पॉइंट तो इस पॉइंट तक ग्राफ बनाने वास्ते पेन नूं उठाना नहीं पिया। इदां कह लो भी ए तो बी तक जिहड़ी करव है उहदे विच कोई ऐसा पॉइंट नहीं हैगा जिथे वाई दी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। सो फंक्शन इज कंटीन्यूअस। दूसरी कंडीशन ते आओ भी जदों आपां इस करव दे उपर फ्रॉम ए टू बी जदों आपां टेंजेंट ड्रा करांगे तो कोई ऐसा टेंजेंट नहीं आएगा जिहड़ा
वर्टिकल लाइन होएगा। इट मीन ए तो लैके बी तक ओपन इंटरवल दे विच हरेक पॉइंट ते टेंजेंट डिफाइंड है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एग्जिस्ट करता है। इट मीन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी। तो दोनों ही कंडीशन लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम दी सैटिस्फाई हो गई। हुण इस करव दे उपर इत्थे पॉइंट देखो, जो आप इत्थे ड्रा करांगे आपां ए पॉइंट ते टेंजेंट, तो वो टेंजेंट जिहड़ी आ सीकेंड लाइन है किहड़ी ए बी इहदे पैरलल हो जाएगा। तो इस पॉइंट ते ये पॉइंट का नाम तुसी सी ते एफ सी दे सकते हो। तो इस पॉइंट सी एफ सी ते टेंजेंट जो आप ड्रा किया करव ते वो टेंजेंट इस ए बी सीकेंट लाइन दे पैरलल हो गया। तो स्लोप व्हेन द टू लाइन्स आर पैरलल देन द स्लोप्स आर इक्वल। हुण स्लोप ऑफ ए बी आपां कढ लिया ते सी पॉइंट ते स्लोप ऑफ द टेंजेंट ओ एफ डैश सी बनेगा। इट मीन एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। सो दिस इज द ज्योमैट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। भी करव दे उपर एक ऐसा पॉइंट जरूर होएगा जिथे टेंजेंट ड्रा किया जाए तो वो टेंजेंट करव के जिहड़े एंड पॉइंट ने उन्होंने ज्वाइन करने वाली लाइन दे पैरलल होवेगा। तो स्टूडेंट्स हुण आपां लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम दी एक क्वेश्चन करते हैं। तो स्टेटमेंट 43 एग्जाम्पल होएगी। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, इंटरवल है अपने कोल 2 to 4 क्लोज्ड इंटरवल। इहदे विच आपां लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है भी हैगी है कि नहीं हैगी। तो सब तो पहला काम फंक्शन लिख लिया। हुण ये जिहड़ा फंक्शन दिता होया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, इट इज ए पॉलीनोमियल फंक्शन। लिखो सिंस एफ एक्स इज ए polynomial function, therefore f(x) is continuous in closed interval 2 to 4. Second, f dash x is equal to 2x. हुण जिहड़ा 2x है x की कोई भी वैल्यू ओपन इंटरवल 2 ते 4 च ले लो एग्जिस्ट करती, यानी कि रियल आउंदी है। तो f dash x equal to 2x which is defined for all x belong to open interval 2 to 4. Therefore fx is differentiable in open interval 2 4. Both the conditions of mean value theorem या लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम आर satisfied, therefore there exists at least one point C belonging to open interval 2 4 such that f dash C is equal to fb minus fa upon b minus a. f dash c mean 2c इत्थों निकालो। b की वैल्यू अपने कोल कितनी है 4, a की वैल्यू कितनी है अपने कोल 2, fb मीन f4 माइनस fa मीन f2। हुण अपने कोल fx कितना दिता होया सी x स्क्वेयर, सो f4 ते f2 आपां उत्थों निकालते हैं तो वो आ जाएगा 4 स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर, नीचे 2, तो 2c की वैल्यू आ गई। 2c इज इक्वल टू 4 स्क्वेयर कितना होएगा 16 माइनस 4 अपॉन 2,
2c is equal to 12 upon 2 implies 2c is equal to 6 implies c equal to 3. So c equal to 3 is a member of open interval 2 4. So Lagrange mean value theorem is verified. तो लिख लेना लास्ट ते Lagrange mean value theorem is verified. Students, एक क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का 14th है. तो स्टेटमेंट इस तरह है x इंटू स्केयर रूट ऑफ 1 प्लस y इंटू स्केयर रूट ऑफ 1 प्लस x is equal to 0 and the condition is x lie between -1 and 1 and we have to prove that dy by dx is equal to -1 upon 1 plus x square. तो स्टेटमेंट लिखो. एक टर्म तुसी दूसरे साइड यानी कि राइट साइड ते शिफ्ट कर लो तो माइनस वाई स्केयर रूट 1 प्लस एक्स उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा. स्केयर बोथ साइड एक्स स्केयर इंटू 1 प्लस वाई स्केयर नाल स्केयर रूट खत्म माइनस दा स्केयर करांगे प्लस वाई स्केयर इंटू 1 प्लस एक्स ब्रैकेट ओपन करो तो एक्स स्केयर इंटू वाई इज इक्वल टू वाई स्केयर प्लस एक्स वाई स्केयर. एक्स स्केयर वाले पासे वाई स्केयर ले आओ तो एक्स वाई स्केयर वाली साइड ते एक्स स्केयर वाई शिफ्ट कर दियो. हुण इहदे बनाओ फैक्टर्स एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई. दूसरे साइड ते एक्स वाई कॉमन कढो तो वाई माइनस एक्स इंप्लाइज x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई. एक्स माइनस वाई कैंसिल करो इंप्लाइज एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई. वाई वाले टर्म इकट्ठे करांगे तो ये आ जाएगा अपने को वाई इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स. हुण इस तो बाद अपने कोल y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आ जाएगा. डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. अप्लाई क्वेश्चन रूल. तो करना की है डिनोमिनेटर द स्क्वायर डिनोमिनेटर into derivative of numerator -1 minus numerator minus x derivative of denominator +1. ब्रैकेट ओपन करांगे -1 माइनस एक्स प्लस एक्स नीचे 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर. एक्स नाल एक्स कैंसल तो ऊपर न्यूमरेटर -1 नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो what we want dy by dx is equal to -1 upon 1 plus x square. तो dy by dx -1 upon 1 plus x square आ गया. थैंक यू बच्चों, थैंक यू.